हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं वर्ण विच्छेद, जो व्याकरण में एक बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, शब्द का हम संधि विच्छेद भी हम जानते हैं कैसे करना है, लेकिन वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं, वो सारे के सारे जो वर्ण होते हैं उनके अंदर दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। वो स्वर और व्यंजन मिलके ही क्या बनाते हैं? वर्ण बनाते हैं। तो इसी आधार पे देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन बनती है, क्या परिभाषा बनती है वर्ण विच्छेद की। देखिए, किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो ये है वर्ण विच्छेद की परिभाषा। तो आइए हम देखते हैं इसको। वर्ण विच्छेद करते समय कैसी बातों का ध्यान रखना चाहिए या किस तरह हमें ये वर्ण विच्छेद करने हैं, तो वो अभी आप विस्तार से आगे कर रहे हैं। देखिए, वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों व स्वर से व्यंजनों को, यहां को है, व्यंजनों को स्वर से अलग किया जाता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए व्यंजन कितने होते हैं और स्वर कितने होते हैं। क्या होते हैं? देखिए, स्वर ये होते हैं ए, आ, ई, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर जो होते हैं ये 11 होते हैं। उसी तरीके से देखिए व्यंजन क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण। ऐसे करके ये भी क्या है, लगभग ये 33 होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कितने होते हैं? 44 होते हैं। आगे देखिए, इसमें व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है और स्वरों की मात्रा को मूल रूप में लिखा जाता है। अब देखिए, जितने भी ये व्यंजन होते हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब इनको हमने अलग अलग करना है। अब जैसे देखिए, ये हमारे पास क है, क यानी कि व्यंजन क है। ये क पूरा कैसे बना? यानी कि क के नीचे हमने हलंत लगा दिया। और इस हलंत का मतलब क्या होता है कि जिस भी वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है तो उसमें से स्वर निकल जाता है, यानी कि वो व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। तो इस क के अंदर ए मिला हुआ था। क और ए को मिला करके, क और अ को मिला करके पूरा क बना है ये। तो जितने भी ये वर्ण है सब में क्या है, जो मुक्ता, जिसके साथ कोई भी मात्रा नहीं लगी होती, मुक्ता होता है, उसके अंदर ए मिला हुआ होता है। आगे देखिए, जैसे देखो, क के ई की मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो इसमें क के साथ ए नहीं है, क के साथ क्या मिला हुआ है? ई मिला हुआ है। तो क को हलंत लगाया और इसके अंदर से छोटी ई की मात्रा लगी, वो निकाल दी है। तो इसी तरीके से ये क्या बोला जा रहा है कि स्वरों की मात्रा को मूल रूप में लिखा जाता है। अब स्वर है, स्वर के मात्रा ये लगी हुई है, तो इसको हमने मूल रूप में लिख दिया। मूल रूप का मतलब जो मात्रा जिसकी होती है वो वैसा का वैसा स्वर हमने लिख दिया। आगे देखिए, शब्द में आधा अक्षर आता है तो उसके नीचे हलंत लगाकर पूरा लिख देते हैं। जैसे देखो, बच्चा में च क्या आधा आया है, तो इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। देखिए, ब के नीचे हलंत लगाया और ए इसके अंदर से निकला, पूरा बै बन गया। अब आधा च आया तो च के नीचे हलंत लगा दिया तो ये च आधा बन गया। उसके बाद में पूरा च है, ये च के नीचे हलंत और आ की मात्रा लगी हो तो आ का आ पूरा लिख दिया हमने, तो ये बन गया इसका वर्ण विच्छेद बच्चा का। आगे देखिए, री की मात्रा ऐसे होती है, सी, छोटी सी बनाते होते हैं जैसे इसको। तो होती है जैसे हमने वृक्ष का क्या बनाना है, हमने वर्ण विच्छेद करना है। देखो, व के नीचे हमने हलंत लगाया और हलंत लगा के इसके साथ स्वर की मात्रा कौन सी लगी है? री की लगी हुई है, तो हमने री पूरा लिख दिया। व री, व्री
और ये जो संयुक्त अक्षर होते हैं, ये मैं आगे करवाऊंगा आपको। ये संयुक्त अक्षर होते हैं, किस किस से बनके बने होते हैं? क, श, अ, क्ष। तो ये क्या है? ये पूरा वृक्ष बन गया। आगे देखिए, आगे जो आपने ये भी ध्यान रखना है, रै के कितने रूप होते हैं? रै के अंदर जो मात्राएं लगती हैं वो कैसे लगती हैं? एक तो रै को छोटे ऊ की मात्रा लगती है, वो ऐसे लगती है रै, और सीधा ऐसे डंडा, यानी इसके अंदर से सीधा ही कुंडी बना दी जाती है। तो रै को हलंत लगाया तो छोटे ऊ है, छोटा ऊ, यहाँ पे क्या है? छोटा ऊ लिख दिया तो रू बन गया ये। आगे रै को बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, रै को हलंत और बड़े ऊ की मात्रा, तो ये बना है रू। अब आगे एक रै ऊपर होता है, जो किसी व्यंजन के ऊपर लगता होता है। तो देखिए ध पूरा, और नीचे हलंत और अ, पूरा ये ध बन गया, और रै को नीचे हलंत, यानी कि आधा रै, तो रै का रै पूरा हो गया, ये आधा रै, इसके नीचे हलंत लग गया, और म प्लस आ, धर्म। और एक रै जब नीचे लगता है, यानी कि पैरों के नीचे रखता है, तो इसे क्या बोलते हैं? प के नीचे हलंत, फिर अ, पूरा पै बन गया, और रै के नीचे हलंत, आधा रै हो गया, और एक ही मात्रा इस एक रै को लगी हुई है, प्रे, फिर म, फिर अ, प्रेम। तो नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको करवा रहा हूं ये संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर जो है, संयुक्त वर्ण जो है हमारी वर्णमाला में 4 हैं: अक्षय, त्रय, अज्ञय और श्रेय। अब देखिए, जो अक्षय मैंने ऊपर आपको बताया था, अक्षय को हमने लिखना है क, श, अ, अक्ष, क्या बन गया ये? अक्षर। और त्र, त पैर में हलंत, और र, त्र। आगे देखिए, ग, इसको जय भी बोलते हैं कई लोग, जय भी बोलते हैं और गे भी बोलते हैं। तो गे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ग के पैर में हलंत, ग, य, अ, गे, और ज, न, य, अ, जन्य। कई लोग इसके जन्य भी बोलते हैं, ज्ञानी, इसलिए भी बोलते हैं। अब श्रेय देखिए, श पैर में हलंत, र पैर में हलंत प्लस अ, श्र, तो ये श्र बन गया है। आगे देखिए, अब हमने क्या करना है, जितने भी ये स्वर हैं उस स्वरों की मात्राएं मैं लगा करके अलग आपको वर्ण विच्छेद करवा रहा हूं। सबसे पहले देखिए मुक्ता, इसके अंदर किसी चीज की मात्रा नहीं लगी हुई है, किसी स्वर की मात्रा नहीं लगी हुई है। तो क, म, ल, क, अ, म, अ, ल, अ, तो ये कमल बना, क्योंकि हर एक वर्ण के अंदर ए मिला हुआ है। अब आ की मात्रा आ गई है, जैसे क को आ में काम, तो क, आ, म, क, आ, म, अ, काम। नेक्स्ट है, जैसे छोटी ई की मात्रा है, दिल, द, ई, ल, अ, दिल। तो नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार बड़े ई की मात्रा है, तो ब, ई, स, अ, 20। क को छोटे ऊ की मात्रा, यानी छोटे ऊ की मात्रा क को ऊ, को, ल, अ, कुल। बड़े ऊ की मात्रा लिखिए, स आधा है तो स हलंत, स, क को बड़े ऊ की मात्रा, फिर ल, अ, सकुल। फिर खेल, ए की मात्रा, ख हलंत, ए, ला, यानी कि एक मात्रा है ना इसके, तो इसलिए छोटी ए है यहाँ पे, खेल, खेल। बड़ी ए की मात्रा है, डबल ए, तो म प्लस ए, तो यहाँ पे क्या बड़ी ए है यहाँ पर, तो मैं, ल, अ, मैल। मोल, ओ की मात्रा, मैं, ओ। देखिए यहाँ पे देखिए ओ है, ओ की मात्रा लगी हुई है, तो इसलिए हमने पूरा ओ लगा दिया है। म, ओ, ले, ए, मोल। औरत देखिए, तो ये औरत है, यहाँ पर ओ का ओ ही लगा दिया हमने, ओ, र, हलंत अ, त, हलंत अ, तो यहाँ ये बन गया औरत। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगा होगा, वर्ण विच्छेद आपको समझ में आया हुआ होगा, और इसको आप ये वीडियो 1-2 बार अच्छी तरह से देखिए। यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है
तो आप मेरे से बात कीजिएगा। धन्यवाद।